हेलो, गुड इवनिंग। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। इस खास शो में हम आपको दिन भर की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल ट्रेन में पहुंचे भाषा संग्राम की, जो कि राजनीतिक अखाड़े से निकलकर अब लोकल ट्रेन में सफर करने जा पहुंचा है। पहले मराठी भाषी समुदाय को यह डर था कि उनकी भाषा और संस्कृति मुंबई में हाशिए पर न आ जाए। राजनीतिक दलों ने मराठी अस्मिता के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। अब मुद्दा लोकल ट्रेन में गरमा रहा है। दूसरी खबर जो कि आस्था से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में शिव भक्तों की आस्था चरम पर रहती है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांवड़ यात्रा निकल रही है। इसी बीच बम भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग पर सीएम योगी ने शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की, कांवड़ रूट पर हवाई दौरा किया, साथ ही कांवड़ियों को बदनाम करने वालों पर गरजते हुए भी नजर आए। सीएम ने सीधे कहा, कांवड़ियों को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चौथी खबर वाराणसी से, जहां शहर शहर बाढ़ के सितम देखने को मिल रहा है। कुदरत की मार ऐसी पड़ रही है, सड़कें और घर नदी में तब्दील हो चुके हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, हर जगह की खबर आपको दिखाएंगे। तो सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्तों की श्रद्धा चरम पर है, लेकिन गंगा की गोद में बसे काशी नगरी पर इस समय कुदरत का कहर टूट पड़ा है। वाराणसी में बाढ़ ने न सिर्फ जमीन बल्कि जिंदगियां भी डुबो दी है। सड़कों पर नाव चल रही है, मंदिरों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई है, घाटों पर आरती नहीं बस पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा अपने रौद्र रूप में है। प्रशासन के सामने चुनौती है, लाखों लोगों की जान जीवन कैसे बचाया जाए। बाबा की इस नगरी में सिर्फ और सिर्फ पानी है। निचले इलाकों में हालात बेहद नाजुक है, गंभीर है, स्कूल बंद है, बाजार सुनसान है, राहत कार्य तेज है, लेकिन फिर भी हालात नियंत्रण से बाहर नजर आ रहे हैं। काशी नगरी का मणिकर्णिका घाट डूब चुका है। हालत यह है कि लोग दाह संस्कार करने के लिए घाट की छत का सहारा ले रहे हैं। वहीं तिरपाल लगातार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त वाराणसी में जनजीवन मुसीबतों से जूझ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं वाराणसी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। गंगा नदी अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं और इंडिया डेली की टीम पहुंची है बीच गंगा में अपने दर्शकों को ये दिखाने कि माता गंगा का जो रौद्र रूप है उसका क्या असर आम जनमानस पे पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये गंगा के घाट हैं। काशी के जो 84 घाट हैं सबका आपसी संपर्क टूट चुका है और जो गंगा का जल स्तर है वो अब चेतावनी बिंदु से महज कुछ सेंटीमीटर की ही दूरी पर है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगातार गश्त कर रही है क्योंकि एनडीआरएफ आपदा से बचाने के लिए मुस्तैद है। यहाँ पे काशी में लगातार पर्यटक आ रहे हैं, सावन का पावन महीना भी है, इसलिए किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक को किसी प्रकार की समस्या ना हो जाए, लगातार एनडीआरएफ द्वारा गश्त किया जा रहा है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार के गहरे पानी में ना जाए क्योंकि गहरे पानी में खतरा हो सकता है। लगातार जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंच चुका है और ये घाट आप देख सकते हैं, ये तमाम घाट हैं जिनका आपसी संपर्क टूट चुका है और नावों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और नावों को घाटों से बांध करके खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक बीच गंगा में नौका भ्रमण के लिए ना आए। साथ ही साथ लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि शाम 6 बजे से पहले अंधेरा होने तक जो श्रद्धालु हैं वो भी पहले नहा लें। अंधेरे के दौरान स्नान पर भी पाबंद लगा दिया गया है और सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचते हैं श्रद्धालु, यहाँ से स्नान करके बाबा विश्वनाथ के लिए जल लेकर जाते हैं बाबा का जलाभिषेक करने। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं काशी के घाट हैं। 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। बात की जाए शव दाह करने की, क्योंकि काशी में 2 प्रसिद्ध घाट हैं जहाँ पे लोग दूर दराज से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, जिनमें एक मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट है। तो घाटों का संपर्क जो टूट चुका है, घाटों पर पानी आ जाने से शव दाह गलियों में कराया जा रहा है, जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं अपने परिजनों का शवदाह कराने, अंतिम संस्कार कराने, उनको भी काफी समस्या देखने को मिल रही है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।
तो नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वही हमारे साथ जुड़े हुए। सीधा रुख करते हैं नित्यानंद का। नित्यानंद, जो तस्वीरें वाराणसी से देखने को मिल रही है, शिव की नगरी से, वो देखकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। घाटों के घाट पानी में डूबे हुए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? आज मौसम कैसा है वहां पर? क्या तस्वीर है? एडवाइजरीज क्या जारी की जा रही है? जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है वाराणसी में? फिलहाल तो सुबह से बारिश तय हुई है, मगर शाम होते होते जो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार यहाँ पे बारिश हो सकती है। फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और गंगा के जलस्तर बढ़ जाने से जो दशाश्वमेध घाट पे जल पुलिस की चौकी हुई थी वो भी अब जलमग्न हो चुके, आप सामने देख सकते हैं। और जो तमाम श्रद्धालु और कांवड़िया वाराणसी पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, वो पहले माता गंगा का स्नान करके यहीं से गंगा जल लेकर के बाबा को जलाभिषेक करने जा रहे थे। मगर अब वो दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पे घाट टुकड़ों के एकदम छोटे हो चुके हैं। काफी कम स्थान पर जो श्रद्धालुओं को स्नान कराया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम गश्त कर रही है और कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में न जाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। आप एक तस्वीर और देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में नाव जो कि कभी गंगा नदी पे रास किया करती थी पर्यटकों को घाट घुमाने के लिए, मगर अब बहुत कई दिनों से खड़ी हुई है, क्योंकि नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाव का संचालन बंद कर दिया गया है। गंगा नदी का जो आप बहाव देख रहे होंगे, काफी तेज बहाव है, इस वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं वो घाटों का भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ आ करके छोटे से स्थान में स्नान कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। बात की जाए वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की, तो गंगा आरती का जो स्थल है वो लगातार कई बार बदला गया और अब गंगा आरती को छत पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गंगा आरती का स्थल है। एक वक्त पे यहाँ पे जो गंगा आरती होती है वहां पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो मौजूद रहते हैं, मगर बाढ़ के चलते अब ये आरती का स्थान भी छोटा कर दिया गया है। सिर्फ जो समिति के लोग वही शामिल होते हैं। नित्यानंद, एक तरफ तो आप देखिए सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ ये वो वाराणसी है जिसमें हर कण कण में जहां शिव समाये रहते हैं, लेकिन उन सब के बीच में जब तस्वीरें बाढ़ और बारिश और तबाही की ऐसी सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमें कई सारे सवाल पूछने को मजबूर कर देती है। नया कंस्ट्रक्शन घाटों का वहां पर हुआ है और कई नए रोड से जो वहां पर बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या चूक या कमी रह गई है कि रोजगार खत्म हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं बिना दर्शन किए उनको जाना पड़ रहा है, वो नजारा देखने को मिल ही नहीं रहा है। आस्था तो भरपूर है लेकिन मंदिर घाट पानी में समाये हुए हैं। इसमें वाराणसी में कुल 84 घाट है और सब घाटों का संपर्क आपस में जुड़ा है। आप एक घाट से शुरुआत करके 84 घाट तक पहुंच सकती हैं। पूरा भ्रमण किया जा सकता है, जिसका लुत्फ और आनंद जो पर्यटक काशी में आते थे वो उठाते थे। मगर बढ़ती गंगा के जलस्तर की, क्योंकि गंगा नदी अब चेतावनी बिंदु से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर बह रही है, इसकी वजह से सभी घाटों का जो आपसी संपर्क है वो टूट चुका है, तो घाटों का भ्रमण कर पाना संभव नहीं है। बात की जाए मंदिरों की तो 84 घाटों में लगभग 1000 से ज्यादा मंदिर हैं जो कि अब जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि घाट के सीढ़ियों पे तमाम मंदिर थे, ऐतिहासिक शिवलिंग हुआ करते थे जो कि अब फिलहाल जलमग्न हो चुके हैं। तो जो पर्यटक श्रद्धालु बाहर से वाराणसी आ रहे हैं वो घाट के किनारे पे स्नान करके यहीं से बाबा विश्वनाथ के लिए गंगा जल लेकर के बाबा का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए घाट भ्रमण का आनंद जो लुत्फ उठाते थे वो उठा पाना संभव नहीं है। तो घाटों का क्या हाल है ये आप देख पा रहे होंगे, जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है। आस्था की नगरी जहां पर कण कण में शिव समाये रहते हैं, उस शिव नगरी के क्या हालात है ये आप देख पा रहे होंगे। बाढ़ बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नित्यानंद जानकारी देने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई चर्चा में है। सवाल है कि कौन सी भाषा मालिक है, मराठी या हिंदी।
जी हां, हिंदी और मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में एक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक मराठी भाषा को लेकर भावनाएं उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदी भाषी समुदाय यानी कि मौजूदगी और अधिकारों की बात हो रही है। अब यह मुद्दा लोकल ट्रेन तक पहुंच गया है, जहां लोकल ट्रेन के महिला बोगी में महिलाओं में मराठी बोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पूरे विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला मराठी में बोलते हुए सुनाई दे रही है और कह रही है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो निकलो बाहर। ये विवाद कितना ज्यादा, जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे विवाद में आ जाती हैं तो उन्हीं पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनकी आवाम में देखने को मिलता है। आप ये वीडियो देखिए, इसको सुनिए। तो सुना आपने, ये महाराष्ट्र के फाइनेंस कैपिटल, देश के फाइनेंस कैपिटल मुंबई की आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आर्थिक राजधानी है इस देश की, जहां पर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। वहां चर्चा लोकल में ये हो रही है, महिला बोगी में, कि मराठी नहीं आती है तो निकलो बाहर। आप देखिए हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। और ऐसा होता है जब कभी पॉलिटिकल पार्टीज इन वाद विवाद में फंसती नजर आती है, तो जो लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन देते हैं, उन लोगों में ऐसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। और जब वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसा ही वाद विवाद होता है। वो लोकल जहां हर सुबह लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, वो जिंदगी मुंबई की जो रुकने का नाम नहीं लेती है, वहां पर किन बातों पर वाद विवाद हो रहा है वो देखिए और समझिए। और इन पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति को भी समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, राजनीति तो कर देती हैं, लेकिन जो उनके समर्थक होते हैं उनमें इसका क्या असर देखने को मिलता है। ये पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर को देखिए, वाद पलटवार पोस्टर के थ्रू देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। और इसी महाराष्ट्र को लेकर आप देखिए भाषा का विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मराठी हिंदी एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। मराठी को लेकर, हिंदी को लेकर ये बहस लगातार जारी है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसका खामियाजा महाराष्ट्र में मुंबई की आम जनता को देखने को मिल रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ता टोल वालों से गुंडागर्दी करते हैं, व्यापारियों को थप्पड़ मारा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी शिवम का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये क्या तस्वीर मुंबई से देखने को मिल रही है? आप सोचिए लोकल में जहां पर कई अहम मसलों पर चर्चा होती है, लोग सुबह सुबह जागते हैं, भागते हैं मुंबई में, मुंबई की रफ्तार नहीं थमती है, वहां पर इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ये क्या देखने को मिल रहा है? हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है। वो महिला कह रही है मराठी बोलो वरना निकल जाओ। बिल्कुल कंचन, ये देखिए, ये तभी कहा जाता है कि भाई जब जो नेता हैं वो पब्लिक में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, उसका असर जो है वो बहुत दूर तक होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। और मुझे लगता है आज के दिनों में जितने भी आपने तस्वीरें देखी, आपने एमएनएस के जो कार्यकर्ता कह लीजिए, या फिर जो गुंडागर्दी उनकी तरफ से की गई थी, जहां पर जो मराठी नहीं बोल रहे थे उनके साथ मारपीट करना, और उसी के साथ साथ वीडियोस भी बनाना जो कि मराठी वहां पर नहीं बोलता महाराष्ट्र में, उनका विरोध करना एक तरीके से। ये बार बार जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो क्या इसका असर लोगों पर पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये बड़ा प्रश्न है। उसी के साथ साथ मेन मुद्दा आप ये समझिए कि ये पूरी का पूरा जो मामला है, ये शुरुआत यहाँ पर हुई थी सीट को लेकर, यानी सीट को लेकर जो यहाँ पर पूरा मामला था, वो लड़ाई आगे बढ़ी और वो बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कंचन, इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में ये सीट की लड़ाई जो थी वो अंततः जाकर भाषा के विवाद तक पहुँच गई, और उसने कह दिया कि अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आपको बोलनी पड़ेगी, ये हमारा महाराष्ट्र है। अब इस तरीके की बयानबाजी जो कही गई है, ये क्रोध में कही गई है, एक आवेश में आके जिस तरीके से कहा गया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन ये जो आप लाइन सेट करते हैं एक नेता होने के नाते, ये तो साइकोलॉजी का खेल हो गया ना। आप देखिए जब नेता, जब वहां के लीडर, पार्टी के अध्यक्ष ही मराठी और हिंदी पर बहस करेंगे तो जो उनके समर्थन होंगे उनको भी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो इस तरह की हरकतें करें।
बिल्कुल, ये जरूर है, जरूरी है कि आप जब एक नेता होते हैं तो आप सोच समझ कर बोलें। और क्योंकि ये मुंबई की अगर बात की जाए तो वो देश की आर्थिक राजधानी है कंचन, यानी कि आप इकोनॉमिकली के इसको देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई। महाराष्ट्र वो केवल मराठी लोगों के लिए ही नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत का हर क्षेत्र भारतीयों के लिए है। कोई भी कहीं पर रह सकता है, जा सकता है, बस सकता है, वो अधिकार संविधान की तरफ से उनको दिया जाता है। कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जहां पर ट्राइबल्स की सेफ्टी के लिए, उनके लिए वो अलग चीजें हैं, लेकिन आम तौर पर कोई भी कहीं पे जा सकता है, रह सकता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका जनाधार नहीं है। अगर आप उनकी सीट्स देखें, इलेक्शन में कोई उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, या फिर जो बांटने की राजनीति करते हैं और उसके बाद वो विरोध झेलते भी हैं, लेकिन ये जो जहर भर दिया जाता है लोगों के मन में, ये और बहुत उस जहर खतरनाक का है। असर शिवम क्या होता है ये हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुंबई की मेट्रो में, लोकल में देख पा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मराठी वर्सेस हिंदी की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोकल में इसकी गूंजने को मिल रही है। सावन का पावन महीना है और देश की सड़कों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ यात्रा अपने शिखर पर है। लाखों शिव भक्त सिर पर गंगा जल लिए हरिद्वार, गंगोत्री और नीलकंठ से पैदल यात्रा कर निकले हैं। इसी बीच इन आस्थावानों का स्वागत अब सिर्फ मन से नहीं बल्कि आसमान से भी हो रहा है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है। ये दृश्य देश भर में चर्चा का विषय बन रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से मन मोह लेने वाली तस्वीर सामने आई है। आस्था के इस आयोजन पर लोग इसे श्रद्धा का सम्मान कह रहे हैं। सीएम योगी ने भी कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कहीं पर हेलीकॉप्टर से की जा रही है, कहीं पर हाथों से की जा रही है, कहीं पर मन से की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां पर कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। और इस पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देखिए, कांवड़ियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ता होगा, उनका हौसला अफजाई होता होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मेरठ से राजेंद्र सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया था। कांवड़ में जो उपद्रवी है उसको लेकर भी आया था। खुद गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। जब एक प्रदेश का लीडर ऐसा कुछ करता है राजेंद्र, तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश की जनता होती है उसका मनोबल और बढ़ता है, उनके हौसले और अफजाई होते हैं कि इतनी बड़ी पदयात्रा को सफल और सकुशल बनाने में सरकार प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बिल्कुल कंचन, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जब खुद जब प्रदेश के लीडर है, यानी कि प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जब सड़क पर उतरे हैं और कांवड़ियों के लिए जब उन्होंने वर्षा की है, तो लाजमी है कि इन कांवड़ियों का हौसला अफजाई होता है। देखिए मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये वही मंच है जहां से अब से कुछ देर पहले ही खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए एक्सक्लूसिव नजर आए थे। और हमारी इंडिया डेली की जो स्क्रीन है उस पर भी आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर जो अपने शिवालय की ओर जो इनके कदम है वो कूच कर रहे हैं। और जय बम बम और बम बम बोले के साथ में, जय घोष के साथ में ये पूरा जो इलाका है वो गूंज उठा है। तो हमारे साथ में कुछ कांवड़िए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बोले मुकेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। बड़ा लंबा सफर तय किया है। बहुत लंबा सफर किया है, लेकिन सीएम योगी की इस व्यवस्था को देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हमारा जो रूट है वो ज्यादा दूर लग रहा है। बहुत आसान रूट बना दिया है। देखा गया कि पहले की सरकारों में क्या ऐसा हुआ है कि कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा बिल्कुल, तो करने जब खुद व्यवस्थाएं अच्छी होती है तो इतनी बड़ी पदयात्रा भी छोटी लगने लगती है। शुक्रिया राजन जानकारी देने के लिए। आप देखिए, एक तरफ सीएम योगी ने फूलों की बारिश की, हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कांवड़ियों को उपद्रवी बताने वालों पर नाराजगी भी जताई है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे इससे पहले भी सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ियों को उपद्रवी कहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो कुछ देर पहले की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग है जहां पर हजारों करोड़ों की तादाद में कांवड़िए एक साथ हुए थे, जिस पर फूलों की वर्षा करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांवड़ यात्रा में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है,
उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की है। कई विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हुए हैं। किरण रिजिजू ने बैठक को प्रभावी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। बीच में कुछ दिन की छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 21 सिटिंग होंगी इस सत्र में। उससे पहले, हर सत्र के पहले जैसे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाता है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, वही आज बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की है। एनडीए के साथ साथ यूपीए की कई पार्टियां इस बैठक में मौजूद थी। इस आने वाले सत्र को कैसे सफल बनाया जाए, उस पर चर्चा की गई आज। The all party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it.